सिंप्लीफिकेशन में हमने पिछले टॉपिक में सिंप्लीफिकेशन के मेजर फार्मूले देखे थे, मेजर फार्मूलों को पढ़ा था और उन मेजर फार्मूलों के आधार पर हम किस तरह से दिए गए क्वेश्चंस का फटाफट आंसर ज्ञात कर सकते हैं और उसका आंसर ज्ञात करने के लिए आपको उन फार्मूलों का थोड़ा सा भी नॉलेज रहा तो आप फटाफट इस क्वेश्चन को पकड़ जाओगे और इसका आंसर कुछ ही सेकंडों में निकाल दोगे। जैसे देखो, पहले यहाँ 7.3 गुणा 7.3 प्लस 1.3 गुणा 1.3 माइनस 2.6 गुणा 7.3 का मान क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर ऐसा क्वेश्चन मिस गाइड करने के लिए यहाँ 2.6 दिया है, ये 2 गुणा 1.3 है तो यहाँ 2.6 इन दोनों का गुणन दे दिया है। पहली संख्या जो थी और दूसरी संख्या थी उसका 2 से गुणा करके यहाँ लिख दिया है ताकि स्टूडेंट मिसगाइड हो जाए। तो ये अगर हम यहाँ माने इस चीज को, ये माने कि a बराबर 7.3 तथा b बराबर 1.3 माने तो ये क्वेश्चन किस फॉर्म में आ जाएगा। देखो 7.3 गुणा 7.3 का मतलब हो गया a गुणा a, मैं एनालिसिस करके बता रहा हूं आपको, प्लस b गुणा b माइनस 2.6 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2.6 को लिख सकते हैं 2.6 बराबर 2 गुणा 1.3 लिख सकते हैं। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 2 गुणा 1.3 गुणा 7.3 इस रूप में आ जाएगी। तो ये संख्या हो गई माइनस 2, 7.3 को हमने a माना और 1.3 को हमने b माना तो 2ab ये फार्मूला आ रहा है। और इस फार्मूले का मानक रूप क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी का वर्ग माइनस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ऐसा जब विस्तार रूप में आता है तो उसे हम शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, शॉर्ट में लिख सकते हैं भाई पहली संख्या का वर्ग पहली माइनस दूसरी संख्या का वर्ग, ये इसी के बराबर होगा। तो यहाँ पहली संख्या क्या है 7.3 और दूसरी संख्या क्या है 1.3, तो 7.3 में से 1.3 को घटा करके उसका वर्ग कर दो, 6 का होल स्क्वायर बराबर 36। क्या आ गया भाई, आंसर आ गया 36, ऑप्शन सी। तो इस तरह के क्वेश्चन को देखने में ये देखो पहली संख्या गुणा पहली संख्या है, दूसरी संख्या गुणा दूसरी संख्या है, माइनस 2 गुणा दूसरी संख्या को गुणा करके फिर पहली संख्या को गुणा करवा दिया। तो इतना तो हमें भी नॉलेज है कि 2ab को 2ba लिख दें तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ हमें मेजर फार्मूले में जाना है और जैसे इस क्वेश्चन को देखोगे, देखते अगर फार्मूला ध्यान में है तो फटाफट तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा कि ये पहली और दूसरी संख्या के अंतर का वर्ग है और तुम कुछ ही सेकंड में इसका आंसर निकाल दोगे। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन और देखते हैं अपन, इसी आधार पे हो, ऐसा ही हो, ताकि आप समझ जाओ कि किस तरह से इन क्वेश्चंस को करना है। क्वेश्चन नंबर 2 ले रहा हूं मैं और इस क्वेश्चन नंबर 2 में दूसरे फार्मूले का प्रयोग करेंगे, देखेंगे कि दूसरा फार्मूले का रूप कैसा दिया जा सकता है क्वेश्चन में, और वो फार्मूला अगर हमारे ध्यान में है तो हम कैसे उसको सोल्व कर सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 140 गुणा 140 प्लस 2 गुणा 180 गुणा 60 प्लस 60 गुणा 60 का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आपको ऑप्शन देगा ए बी सी डी और उनमें एक आंसर होगा, तो ऑप्शन को देख करके आप इस सॉल्यूशन को नहीं कर पा रहे हैं, इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। आपको क्या करना है, आपको यहाँ इसका मेथड आना चाहिए, इसके फार्मूला आना चाहिए, इसका तरीका आना चाहिए। तो देखो a बराबर हम मान लेते हैं 140 और b बराबर मान लेते हैं हम 60। तो 180, यहाँ देखो ये संख्या 2 गुणा 140 है क्या, तो ये संख्या बन जाएगी, ये फॉर्म बन जाएगी, इस क्वेश्चन की फॉर्म बनेगी a² प्लस b² प्लस
2ab, ये इसकी फॉर्म बन गई। और ये किसका मान होता है? ये मान होता है a प्लस बी का पहली संख्या जोड़ दूसरी संख्या का होल स्क्वायर। दो संख्याओं के योग का वर्ग होता है। तो पहली संख्या कौन सी है? 140। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए भाई? 140 में 60 जोड़ दो और जो आ रहा है उसका वर्ग कर दो। तो यहाँ आ गया 200 का होल स्क्वायर बराबर 40,000। ये आंसर होगा। इसी तरह से एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 जो फार्मूलों पे आधारित है और आपको यहाँ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फार्मूले लगाने और फार्मूलों के आधार पर उनका आंसर निकाल देना है। जैसे देखो 937 गुणा 937 माइनस 63 गुणा 63 का मान क्या होगा? इसका मान क्या होगा? तो यहां अगर 937 को a माने और 63 को b माने तो क्या आ जाएगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और a माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है? a प्लस b और a माइनस b। दो संख्याओं का जोड़ और दो संख्याओं के अंतर के गुणनफल को इसके बराबर लिख सकते हैं। तो दो संख्याओं का जोड़ क्या हुआ? 937 और 63 प्लस 63 और 937 माइनस 63। यहां इन दोनों का योग कितना हुआ? 937 में 63 जोड़े कितना हो गया? 1000। 937 में से 63 घटाए तो 37 और 37 कितने हो गए? 74। यहां इनमें 7 में से 3 तो कितना बचा? 4। फिर 13 में से 6 गए, कितने बचे? 7। और 9 में से 1 गया, कितने बचे? 874। कितनी वैल्यू आ गई? 874। तो आंसर क्या हो गया? 87,08,74,000 आंसर आ गया। तो इस तरह से हमें अगर फार्मूले ढालने हैं तो हमें इन क्वेश्चनों का आंसर कुछ ही सेकंडों में निकाल सकते हैं। और इसीलिए मैंने पहला टॉपिक फार्मूलों का डाला है, इससे पहले वाला टॉपिक फार्मूलों का है। और वो सारे फार्मूले अगर जिस बच्चे के ध्यान में है, वो कैसा भी टफ क्वेश्चन इसमें आ जाए, सिंप्लीफिकेशन में इस तरह से रिलेटेड या फार्मूले से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, उसको फटाफट सोल्व कर सकता है।